मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। इट इज द बिग डे, इट इज द फाइनल of the ICC Men's T20 World Cup. The two neighbors clashing, New Zealand versus Australia. मेरे साथ पवेलियन में मौजूद legends are superstars वसीम अकरम वकार, यूनुस मिसबाहुल हक and वहाब रियाज। ठीक है, पाकिस्तान हार गया सेमीफाइनल, but I think, don't you think that Shaheen Shah Afridi is going to be a much wiser bowler? क्योंकि वो जितनी दफ़ा ये झलकियां देखेंगे वो बार बार अपनी गलती को एनालाइज करेगा कि मैंने ये गलत किया, and he'll be a better bowler as he goes. वाला ओवर करने आया था ना, तो उसकी थर्ड मैन पीछे थी, मोस्ट प्रोबेबली उसका मिड ऑफ ऊपर था, उसके 3 फील्डर टांग पे बाहर थे, वो स्केल लेग थी, मिड विकेट थी, मिड ऑन थी, कवर था और थर्ड मैन था। अब जब ऐसी फील्ड होती है ना, तो बैट्समैन हैज़ टू कीप गेसिंग कि व्हाट बॉल इज़ कमिंग, क्या ये मुझे तेज़ बाउंसर करने लगा है, क्या ये मुझे ऑफ स्टंप के बाहर करेगा, क्या ये मुझे बीच में करेगा, क्या ये मुझे बाहर करेगा। सो उस वक्त बैट्समैन के बहुत ज़्यादा डाउट होता है। वंस जब आप अपने दोनों थर्ड मैन भी ऊपर बुला लेते हैं और आप फाइनल लेग भी ऊपर बुला लेते हैं, फिर आप बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। फिर ये आप स्लोअर वन कर सकते हैं या आप यॉर्कर कर सकते हैं। उसकी वजह यह कि अगर आप लेंथ करने जाते हैं, अगर आप ट्राई करते हैं, ब्लफ करते हैं, एट टाइम्स तो वो पे कर जाता है, पर मोस्टली 90% वो होता ही है कि टॉप एज हो जाता है और इतना रूम मिलता है कि वो स्लैश भी कर दे तो दे कैन गेट द बाउंड्री आउट ऑफ इट। आई थिंक जो पाकिस्तान के साथ हुआ, क्या पाकिस्तान गोइंग फाइन, यस, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। हुआ ये कि जब वो कैच गिरा ना, उसके बाद वो जो सोचने वाली सलाहियत थी ना, वो कहीं ना कहीं एकदम पीछे चली गई। राइट। देन व्हाट शाहीन वाज ट्राइंग टू डू इज ट्राइंग टू हिट हिज स्टंप्स, कि मैंने इसको अभी आउट करना है, मैंने इसको अभी आउट करना है, मैंने इसको आउट करना है। हमने उस वक्त ये नहीं सोचा कि अभी भी हमारे पास 12 की एवरेज चाहिए थी। अगर हम उस वहाँ पे 2-3 डॉट बॉल किसी तरीके से कर देते, 12 की क्या ज़्यादा की चाहिए थी, क्योंकि उसके बाद 3 छक्के लगे ना, तो एवरेज तो अभी भी बहुत चाहिए थी। बट हमने बस वो हीट ऑफ द मोमेंट, शोर और कोई सीनियर भी नहीं गया उस टाइम। अगर वो कोई ना कोई मिल के बैठ के क्वेश्चन आजकल T20 में होता है, बिफोर वी फिनिश दिस टॉपिक, व्हेन दे से कि ऐसे एक ओवर ऐसा हो रहा है जहाँ मार पड़ी है, तो एक स्लो डाउन भी तो कहते हैं करते हैं गेम को, वो कैसे स्लो डाउन करते हैं? उधर ही आ रहा था, सो स्टॉप द मोमेंटम, वो समझाओ जरा। आई वाज कमिंग देयर, जैसे सपोजिंगली कैच गिर गया था ना, और उसके बाद पहला छक्का लग गया था ना, वहीं पे गेम को स्लो कर देना चाहिए था। मतलब कि मीटिंग कर लेते हैं, बुला लेते हैं, स्पेशली जो एक्सपीरियंस्ड हैं, हफीज जैसे एक्सपीरियंस थे, दे शुड हैव कम टुगेदर एंड जस्ट स्लो डाउन द गेम फॉर अबाउट 2-3-4 मिनट्स। उसको स्लो डाउन कर देते हो ना, देन यू आपका दिमाग, जो मैं कह रहा था ना कि बैकग्राउंड में सोचने की, वो दोबारा आ जाती है। ओके, नाउ व्हाट वी गोना डू, ओके छक्का लग गया, खैर है, वी स्टिल इन द गेम, बट एवरीवन सॉर्ट ऑफ सैट बैक एंड थिंकिंग, ओह शिट, ये क्या हुआ। वसीम, एक आखिरी चीज़ वो है, सुबीर सेट के वेट का एक्सपीरियंस, जिस तरह मिसबा ने कहा, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस का भरपूर फ़ायदा उठाया लोअर ऑर्डर में। वो ठीक है, पाकिस्तान हार गया सेमीफाइनल, बट आई थिंक, डोंट यू थिंक दैट शाहीन शाह अफरीदी इज गोइंग टू बी अ मच वाइजर बॉलर? क्योंकि वो जितनी दफ़ा ये झलकियां देखेंगे वो बार बार अपनी गलती को एनालाइज करेगा कि मैंने ये गलत किया, and he'll be a better bowler as he goes. बिल्कुल, remember guys, he's only 21, अभी तो स्टार्ट हुआ उसका करियर, राइट। अभी इतना ज़बरदस्त बॉलर है। ये सारी चीज़ें बॉलर की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। मार भी पड़नी है, अच्छी बॉलिंग भी करनी है, कई दफ़ा आपने विकेटलेस भी जाना है, तो दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लर्निंग, and he's on the right track, absolutely right, he will learn from it. This, I mean, same goes for Hassan also. Yes, yes. Hassan should not put his head down कि जी बस पता नहीं क्यों हो गया, and I'm gonna, this is the time where all these management and coaches, they come into play. How are we going to lift that boy, because he's an asset. Hassan tweeted as well something, कि आपकी उम्मीदें बिल्कुल सही हैं, मुझे अपने आप से इससे भी ज़्यादा उम्मीदें वापस थी, और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी उम्मीदें रखें हमारे साथ। ऐसी जगह पे जब बंदा के प्रेशर तो होता है ना, मैच के बाद प्रेशर तो होगा उस पे, नो डाउट। Just lay low for some time. You don't have to tweet or go on social media. Just lay low for a week. That makes sense. And then come back at it. एक चीज़ मिसबा, चूँकि now that we're touching the semi-final का subject, और हमने शाहीन शाह अफरीदी की बात की, और ये वहाब was also pointing out, fine leg अंदर, third man अंदर, ये field placing, I mean, does the bowler have the final say in it, or does the captain have a say in it? Or do they mutually decide, especially in such a crucial way? इधर देखें, आपकी टीवी की स्क्रीन पे हम आपको दिखाते हैं कि फील्ड प्लेसिंग किस तरह हुई थी। ये आप देखें, वो अंदर है सर्कल में, दोनों फाइन लेग और थर्ड मैन ऊपर नहीं है, वो जी ऊपर था सर, मिड ऑफ भी पीछे, हां फाइन लेग मिड ऑफ पीछे, फाइन लेग भी ऊपर है। अच्छा, फाइन लेग थर्ड मैन दोनों ऊपर है। ये देखें चार्ट आ रहा है, आप देख सकते हैं क्या है पीछे। अगर आप यहाँ पे हमने फ्रीज कर दिया, आप देखें
तो आप देखेंगे कि थर्ड मैन फाइनल लेग दोनों ऊपर थे. द बिगेस्ट गैप इज बिहाइंड द स्टंप्स. Yes. आपने सिर्फ सर्कल के ऊपर से बॉल को लिफ्ट करना है और उसने तो खैर वेड ने तो बहुत ही अच्छा टाइम कर दिया, इट वेंट फॉर 6, बट सारी फील्ड बेसिकली फ्रंट पे रखी हुई थी. Nobody thought कि okay, if we want to go wide of the crease, don't try to hit the stumps. Ball, dot delivery. Somehow we want to get dot ball. और a single. हम क्या कर रहे थे, शाहीन क्या कर रहा था कि शाहीन को ये था कि मुझे अभी आउट करना है, मुझे अभी आउट करना है. देखे ना 10 बॉलों में 21 रन चाहिए. अगर यहाँ पर भी, ये छक्कों के बाद की बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे अगर 2 डॉट बॉल निकल जाती या वाइड बॉल कर दे या सिंगल कर देते, would have been a different story. देखिए इस फील्डिंग में दूसरा यही हम बात करें कि आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर भी नहीं करने जा सकते क्योंकि थर्ड मैन ऊपर है, आपका पॉइंट ऊपर है. सो एनीथिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप वो थोड़ा सा एज हो जाए, ठीक है, तो वो दैट इज अ 4 एनीवेज. दैट इज अ 4 एनीवेज. Now that's a trouble ball. Yeah. ये तो लकीली बच गया ना, कोई निकल गया, दूर चला गया, वाइड हो गया. वो पैड को भी लग जाता तो चौका, फाइन लेग ऊपर. दूसरा जो क्वेश्चन आपने मिसबा भाई से किया है कि बॉलर का अपना एक प्लान होता है. जब हम बात करते हैं कि हम वीडियोस देखते हैं और हम एनालाइज करते हैं कि हम लोगों ने क्या करना है. अब जैसा शाहीन अच्छे यॉर्कर्स मारता है अनडाउटेडली, शाहीन को पता है कि उसकी फील्डिंग क्या है. शाहीन इसी फील्डिंग के साथ कंफर्टेबल रहा है. मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इतना ज़्यादा प्रेशर आया नहीं था थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में हमारे ऊपर, के जिधर हम कहते हैं कि यार ठीक है हम चेंज कर लेते हैं. बट वही वाली बात वकार भाई की कि अगर पहला छिक्का लग गया था, चीज़ें स्लो करके दे शुड हैव प्लान्ड कि ठीक है यार इसने टांग पे अच्छा खेल रहा है. अगर आप देखें इससे पहले इसने एक हारिस राउफ को शॉट मारी थी, वो भी इसका थोड़ा सा ऑफ स्टंप पे शफल करके सामने शॉट बिल्कुल ऐसे ही मारा था. ठीक है जी. तो वो उस वक्त ये प्लान कर लेना चाहिए यार, अच्छा अगर ये हमें मार पड़ेगी तो हम फिर प्लान बी पे चले जाएंगे. बिल्कुल. सो मोस्ट प्रोबेबली ही वाज मोर कंफर्टेबल बॉलिंग यॉर्कर्स, जो कि उसका आई थिंक ठीक है, दैट वाज हिज वेपन. बट उसके लिए अगर फील्डिंग थोड़ी सी वो चेंज करके कोशिश कर लेता तो शायद रिजल्ट डिफरेंट हो जाता. It's done. It's dusted. Yeah, बस कर पगलेगा, रुलाएगा क्या. बस कर. Yeah. So we're not in the finals. We wish our team the best of luck. They're in Bangladesh. I hope they have a wonderful series and they bring us a lot of happiness. अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की. हम इंग्लैंड की अक्सर बात करते हैं कि जी इंग्लैंड ने 2015 की शिकस्त के बाद अपनी वाइट बॉल क्रिकेट के ऊपर एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी बनाई और अपनी पूरी क्रिकेट को रीडिफाइन करने के लिए एक सिलसिला शुरू किया. बट न्यूजीलैंड की भी बात करें, दे आर द नंबर 1 टेस्ट टीम, दे आर द नंबर 1 ODI टीम, and here they are today in the finals. Small country. For such a small country, and here they are in the finals of the T20 There are more World Cup. sheep in that country than human beings. Yeah, I don't know if that's a statistical No, that fact. is right. या तुसी एंजी सानू नहीं, ये रात में स्टेक खाने के बाद की बात मैं ये बात क्यों बनाऊंगा कि वहाँ भेड़ें ज्यादा इंसानों 6 से. million Because sheep they and are. 4 million people. Thank you very much. Vicky. टॉकिंग अबाउट शीप एंड मीट, वो हमने भी एक फाइनल खेला है दोस्तों कल रात को, बड़ा ज़बरदस्त. थैंक्स टू JJ. हम गए थे एक सॉल्टेज रेस्टोरेंट पे जहाँ पे नहायत ही शदीद और ख़तरनाक स्टेक्स में हमने खाई है. Beautiful. 2-2 भाई मंजिला को- स्टेक. भाई को मैंने कहा है, जब इनका आया ना स्टेक रॉ दिखाया उसने इतना बड़ा, मैं कहा कि पूरी माजी खा रहे हो, और ऑब्वियसली इट वाज टू बिग, नहीं खत्म किया, नहीं, रहा वो किया. दिखाएंगे, तो हम व्यूअर्स को दिखाएंगे आफ्टर द मैच. लेकिन हमने मिसबा भाई को बहुत मिस किया. हाँ, मिसबा हाँ, को हमने मिसबा, बहुत you मिस missed किया. the मिसबा steak, इनफैक्ट एक man. वीडियो पे हमने ये बोला भी है उनसे स्टेक वालों से So serious, कि आप मिसबा के लिए कढ़ाई बना सकते हैं. उन्होंने कहा जी इस स्टेक किस गोश्त की कढ़ाई भी बन सकती है जबरदस्त. आपको बनाने की जरूरत है, मैंने कढ़ाई खाई है. अच्छा, आपने कढ़ाई खाई है. Where did you go? कोकोनट ग्रुप. नाइस, वेरी नाइस. दैट्स गुड. बट वी मिस्ड यू क्योंकि वो हमारी इक्वेशन पूरी नहीं ना बन रही थी. आपके बगैर जो था वो हमारा अजीब कोरम पूरा नहीं मैं हुआ देख था. रहा था ना आप लोगों की वीडियो और वो सारा कुछ, तो मुझे मेरी वाइफ कह रही वैसे थी कि फखर लगता है की- तुम मिस कर रहे हो. फखर की एक बात है, वीडियो बिल्कुल नहीं बनाता नहीं और ये- सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल ही नहीं डालता. बिल्कुल बिल्कुल और फिर उसके बाद जवाब भी नहीं देते. बिल्कुल नहीं बेचारा. बिल्कुल भी नहीं. एब्सोल्युटली नॉट. ठीक है, आप लोग It's a last day, okay? Remember that. It's a बिल्कुल. last day. आखिरी दिन है, So आज बड़ी- we all gotta keep it calm, relax. जैसे you guys हमारे- need to. मैं बैटिंग करने गया ना किसी मैच में, नाम नहीं लूंगा फिर नाराज हो जाते हैं, तो मैं बैटिंग करने गया तो आगे बैट्समैन ऑलराउंडर थे पाकिस्तान के. मैंने कहा भाई, कहता पाइन में कूम आ. Cool. मैं क्या कूम है. हाँ. फिर मैंने सोचा कि लफ्ज़ कोई इंग्लिश का है, हिंदी का है, उर्दू का है, पंजाबी का है, पश्तो. पश्तो का. आई डिडंट नो. मैं क्या अच्छा कूम, कहना पाइन में बिल्कुल कूम आ. अच्छा, मैं क्या काम है. तो आज कूम रहना उसने है. आगे से नहीं कह दिया क्या काम है आपको मुझसे. मैं गैस करूं. नहीं, तू रहने दे. रहने दे भाई, तेरी मेहरबानी. With that, we're going to take a break here in the pavilion. When we come back, more on the final today, New Zealand versus Australia, the ICC Men's T20 World Cup. Keep watching A Sports and 10 Sports.
Welcome back to the pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स. It is a big day. It is the final of the ICC Men's T20 World Cup. The two neighbors clashing, New Zealand versus Australia. मेरे साथ पवेलियन में मौजूद our legends, our superstars, वसीम अकरम वकार, यूनुस मिसबाहुल हक and वहाब रियाज. ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात कर रहा था कि हम इंग्लैंड की बात करते हैं कि उन्होंने 2015 की डिफीट के बाद किस शानदार तरीके से रीडिफाइन की अपनी व्हाइट बॉल क्रिकेट. बट इस तरफ एक और बात की खामोशी से न्यूजीलैंड नंबर 1 टेस्ट टीम, नंबर 1 ओडीआई टीम एंड टुडे दे आर हियर इन द फाइनल्स. क्या किया न्यूजीलैंड ने और क्या अप्रोच न्यूजीलैंड की वर्सेस ऑस्ट्रेलिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को इस तरीके से डिफ़ाइन करूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी है कि आप अपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज़ कैसे करते हैं, कैसे मैक्सिमाइज़ करते हैं उनको. अगर इंग्लैंड को देखें, उन्होंने जिस किस्म की क्रिकेट वो खेलना चाहते थे, उन्होंने पूरा अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो ही ऐसा बनाया कि हमें ऐसी क्रिकेट खेलनी है, हमें ऐसे रिसोर्सेज डेवलप करने, राइट, एग्रेसिव प्लेयर चाहिए, हमें इस तरह की बॉलिंग चाहिए, हमें जो बैटिंग है वो बिल्कुल अनकन्वेंशनल चाहिए और हमने 200 प्लस रन्स करने. और उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा ही अपना चेंज कर दिया. बट ऑन द अदर हैंड न्यूजीलैंड ने क्या किया? न्यूजीलैंड ने मिक्स एंड मैच अपने रिसोर्सेज को देखते हुए थोड़ा सा उन्होंने ऐसे प्लेयर भी उनके एक दो हैं जो उस किस्म की मॉडर्न क्रिकेट खेलते हैं, कुछ कन्वेंशनल क्रिकेट जैसे विलियमसन है, बीच में कॉनवे आया अभी, जो कि नॉर्मल क्रिकेट वो कन्वेंशनल क्रिकेट खेलते हैं, ओल्ड फैशन क्रिकेट भी बीच में खेलते हैं, बट दे आर स्टिल गुड इनफ. 2019 के फाइनल में हमने देखा इंग्लैंड totally a different team, modern, aggressive, with full of that sort of resources. न्यूजीलैंड जिस तरीके से फाइनल तक पहुंचे, जैसे उन्होंने फाइनल खेला, डिफरेंट अप्रोच, बट जो उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई अपने रिसोर्सेज को देखते हुए, ये सबके लिए मिसाल है दुनिया में कि आप अपने रिसोर्सेज को देखते हुए आप जो प्लानिंग सही करते हैं, स्ट्रेटजी अच्छी बनाते हैं, ऑन फील्ड अगर टैक्टिक्स उस हिसाब से आप बनाते हैं, यू कैन स्टिल कम्पीट द बेस्ट. एंड पे रिजल्ट क्या हुआ 2019 में? एक टीम तो बिल्कुल डिफरेंट क्रिकेट खेल रही है, दूसरी बिल्कुल, क्या हुआ? टाई. वो सिर्फ लक थी कि डिसीजन चला गया उनके उसमें, वरना न्यूजीलैंड मेरे ख्याल में उतनी हकदार थी जीतने की. अब T20 क्रिकेट में हम कहते हैं मॉडर्न ये है, वो ऐसे प्लेयर होने चाहिए, वैसे प्लेयर होने चाहिए. न्यूजीलैंड इज़ नॉट लाइक दैट, दे आर मिक्स एंड मैच, मैक्सिमाइज कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज को, स्ट्रेटजी अच्छी है, उसको एग्जीक्यूट अच्छे तरीके से जाके करते हैं, टैक्टिकली इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो हर टीम को उसी तरह कम्पीट करते हैं जैसे वो लगता है जी बिल्कुल बराबर की टीम है. सो इट्स ए लेसन फॉर अस आल्सो, फॉर पाकिस्तान. डोंट जस्ट फॉलो समवन कि हाँ जी ऑस्ट्रेलिया ये कर रहा है, इंग्लैंड ये कर रहा है. हमेशा वसीम भाई, वकार भाई, मैंने हमेशा इन सबसे कि अपनी स्ट्रेंथ्स को हमने देखना है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हम कौन सी क्रिकेट खेलते हैं. वी कैन स्टिल बी द बेस्ट अगर उसको सही तरीके से हम आगे यूटिलाइज करें अपने. ये न्यूजीलैंड के जरा स्टैट्स के ऊपर नजर डालते हैं इस वर्ल्ड कप के. बॉलिंग और बैटिंग आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं. हियर वी हैव द स्टैट्स कमिंग अप ऑन योर स्क्रीन. ये जनाब न्यूजीलैंड की बैटिंग है. पहले मिसबा, ये बिल्कुल मेरे ख्याल में रेवोल्यूशन है जिस तरीके से डेरेन मिचेल को लेके आए हैं. वो आई थिंक दे हैव सीन अगेंस्ट अस इन टेस्ट मैच. इस स्टैट से ये लग रहा है कि सब ने कंट्रीब्यूट किया है, किसी एक बंदे ने स्कोर नहीं किया. एवरीबॉडी है ये. जो मैं वो बात कर रहा था कि चिप इन करते हैं सारे, जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत पड़ी है उस कंट्रीब्यूशन की उन्होंने कंट्रीब्यूट किया. हेड्स ऑफ टू देम. डेरेन मिचेल 100 किया उसने हमारे अगेंस्ट. आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन हिज कैरियर. सेकंड टेस्ट मैच में जिस तरीके से खेला, फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स उसको वो लेके चल रहे हैं. फील्डर बड़ा ज़बरदस्त है, अभी बॉलिंग नहीं कर रहा, अच्छी खासी मीडियम पेस बॉलिंग करता है. गुप्टिल ऑलवेज देयर वाइट बॉल में मेरे ख्याल में टॉप का बैट्समैन है. जिस तरीके से उसकी परफॉर्मेंसेज हैं ओवरऑल, वो जो एक एग्रेशन ऊपर टॉप ऑर्डर में उनको मिलनी में जो देता है वो गुप्टिल है. विलियमसन ऑब्वियसली स्टेबलाइजर, बीच में आता है टीम को उस आके ऐसी सिचुएशन में, वो जिसको कहते हैं ना कि आके पूरी एक बैटिंग लाइन आपको वो ले के चलता है एंड तक, जैसी भी सिचुएशन होती है. कॉनवे ज़बरदस्त प्लेयर मिला उनको, और उसने यहाँ पे भी जैसे पिछला मैच उसमें जो परफॉर्मेंसेस थी, फिलिप्स अगेन नीचे आके वो जो एक फायर पावर उनको चाहिए होती है वो उनको देता है. नीशम द वे ही प्लेड इन द लास्ट गेम, आई थिंक 11 गेंदों में मैच का नक्शे बिल्कुल चेंज कर दिया. सो आई थिंक
वही कि वो एक अपना जो उन्होंने न्यूक्लियस बनाया और उसको वो लेके चल रहे हैं, कौन सा बंदा कहाँ परफॉर्म ये करेगा। बॉलिंग देखें वकार वसीम बिल्कुल बहार विकी बिफोर विकी स्टार्ट्स आई जस्ट एक्सप्लेन समथिंग कि इस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड का इकोनॉमी रेट सबसे बेहतर है जी 6.75 का है, दे आर टॉप ऑफ द लैडर देयर। विकी ये मोर एक्सपीरियंस मैं ये कहूँगा इनको अभी, हालांकि इनको मिल्स का बहुत नुकसान हुआ फॉर हिम नॉट बीइंग देयर। हु मिल नंबर 5 पे या ये he got injured, वो चले गए। इनको इंजरी के इश्यूज जरूर हुए हैं। कॉनवे भी बॉलर भी इंजर हो गया, कॉनवे भी इंजर्ड है, लूकी फर्गसन भी, Ferguson is not there yes एंड सो दे हैव इश्यूज। लेकिन ये है कि बॉल्ट, सोदी और स्पेशली सोदी जिस तरीके से उसने रैंक्स अपने लास्ट मतलब साल 2 साल में ऊपर लेके गया है, दैट्स अमेजिंग टू सी। नीशम का बॉलिंग का तो इतना एज नहीं है, लेकिन जो उसकी बैटिंग है उसने पिछले मैच में भी दिखाया है कि ही कैन विन यू गेम विद द बैट। सो दे हैव गॉट रियली गुड बैलेंस। अननोन टीम, अननोन 3-4 लड़के आपको पता ही नहीं थे इस वर्ल्ड कप में आने से पहले, स्पेशली डैरोल मिचेल का नाम कभी इतना बड़ा नहीं था, फिलिप्स का नाम इतना नहीं था। अभी आज साइफर्ड को आप कॉनवे का भी देखेंगे नहीं था probably। इतना नाम पता साइफर्ड कॉनवे तो इंजर्ड हो गया आज, तो दैट इज गोना बी अ मैसिव blow। सेटबैक। और लेकिन ये है कि साइफर्ड भी हमने देखा है न्यूजीलैंड टूर पे कि ही इज अनदर वन हु इज अ वेरी डेंजरस कस्टमर, वेरी फास्ट हैंड्स, लाइक्स टू हिट दोज बिग सिक्सेस। तो इनका जो बैलेंस है ना, दैट्स क्वाइट नाइस, क्वाइट नाइसली बैलेंस। सो आई फील कि दोनों अच्छी टीमें हैं, दोनों अच्छी फॉर्म में हैं। सो वी गोना सी अ थ्रिलर। वहाब इस सोडी का भी आपने देखा, ही वाज देयर मोस्ट एक्सपेंसिव क्योंकि उसकी हाईएस्ट इकोनॉमी रेट थी, बट 9 विकेटें उन्होंने ली हैं किस ओवरों में। he was not afraid of flighting the ball, tossing it up, enticing the batsman to hit. I mean, he was utilizing the conditions to the best of his ability. बिल्कुल देखिए, जो इस शॉदी है वो ही इज़ नॉट अ स्टॉक बॉलर। उसको इसलिए रखा गया कि वो विकेट्स ले, इवन दो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट यू नो कि ही हैज़ टेकन 9 विकेट्स विच इज़ रियली गुड। अगर आप उसकी बॉलिंग देखें, सो ही इज़ बॉलिंग अकॉर्डिंग टू हिज रोल, ही डजंट माइंड, क्योंकि T20 क्रिकेट है, उसमें मार तो आपको पड़ेगी, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास क्या वो बॉलर्स हैं जो विकेट टेकिंग एबिलिटी रखते हैं, क्योंकि विकेट्स लेंगे तो आप मैच जीतेंगे। और न्यूजीलैंड जो फाइनल में पहुंचे, दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि 12 आउट बोल्ट के हैं, 9 आउट जो हैं वो इशोदी के हैं और 8 आउट जो हैं वो सऊदी के हैं। सो यू नो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। इसका मतलब ये है कि आपके 3 बॉलर आउट ऑफ 5 बॉलर्स, इफ़ दे आर गोइंग गुड, अगर वो लोग 4 ओवरों में 30 से नीचे रन दे रहे हैं या 4 ओवरों में 24 रन दे रहे हैं, उससे नीचे उनकी 6 की इकॉनमी है, जो कि मुश्किल होती है, बट वी से लाइक 30 रन इन एन ओवर। और अभी तक वहाब वो सैंटनर को भी उस तरह यूज नहीं, हालांकि ही इज अ वेरी गुड बॉलर। और देखिए, उन्होंने लास्ट मैच में अगर आप देखें तो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सैंटनर को ज़्यादा यूज़ किया भी नहीं। उन्होंने 2 ओवर जो है वो नीशम से करवा के, उनके जो अपना 6 में बॉलर से 2 ओवर और 2 ओवर शेंदन ने की है। और उसके बाद अगर आप ये देखें कि उन्होंने फिलिप्स को भी 1 ओवर करवाया जब दोनों लेफ्ट हैंडर्स आए। फिर वही बात कि मिचेल की ऑप्शन उनके पास है, बट वो यूटिलाइज नहीं करे। दैट मींस कि दे आर वेरी क्लियर विद देयर प्लान के और दुबई की जो पिच है इस टूर्नामेंट में स्पिनर्स के लिए बहुत साजगार साबित हुई है। जी हाँ, बिल्कुल। स्पिनर्स ने आई थिंक 54 विकेटें हासिल की हैं इस टूर्नामेंट वर्ल्ड कप में। I love the word साजगार जिस तरह आपने इस्तेमाल किया। लेकिन that's what I'm saying. You should have a spinner जो कि wicket taking spinner हो। I और I thought you think missed he's been doing a good job. हमने कपड़े ऐसे पहने हुए ना, साजगार। I thought you guys missed it, man. No, I didn't miss it. I picked it up immediately. आपने साजगार बोला, मेरे कान खड़े हुए, साजगार, वाह वाह, साजगार विकेट साबित हुई है। फखर है, सॉरी मैंने एक नाम मिक्स कर दिया था। आई थिंक मिल Adam इंजर्ड Milner। नहीं है, सॉरी फर्गुसन इंजर्ड। आई थिंक दैट वाज अ बिग Adam Milner मिल स्टिल देयर। एक चीज इस पे स्पिनर्स की बात कर लेते हैं, जिस तरह वसीम ने कहा कि दुबई की विकेट साजगार है स्पिनर्स के लिए। हारमोनियम टाइप लग रही है। अच्छा, मुझे लगता है हमें एक शो करना चाहिए ये तबले और बाजू के तो आजा फिर तबले मैं का। गया ना बिफोर वी बाजना गेट ही तू। इनटू सीरियस कन्वर्सेशन, जी। तो मैं एक कॉन्सर्ट पे गया लॉन्ग टाइम अगो इन दुबई। तो बहुत बड़े हमारे वहाँ गा रहे थे सिंगर। तो उन्होंने शुरू किया, जो भी गाना शुरू किया, तो वहाँ पे लोग वो वेलें दे रहे थे। तो जो बड़ी वेल देने वाला था ना, वो कोई पीछे बैठा हुआ था। अब उन्होंने इनको आगे बुलाना था। अब वो गाना गाते गाते ये दिल, ये जो भी गाना था, खान साहब आगे आओ ना, खान साहब बैठे, आगे बैठो। मिडल ऑफ द सॉन्ग, इट इज ब्यूटीफुल। Improvise। साज को तो आप
ट्रांसलेट कर लेंगे इंग्लिश में, गार को कैसे? नॉट अ क्लू मैन। मिसबा तूने पूछा सवाल तो इसका जवाब पता है? मुझे खुद नहीं पता, इसलिए तो पूछ रहा हूं। चलिए सही है। स्पिनर्स की बात कर रहे थे, हमने देखा कि पाकिस्तान के स्पिनर्स भी काफ़ी इफेक्टिव थे। शादाब टुक 4 विकेट्स और उस पर सवाल भी हुआ कि हम शायद एक ओवर और करवा लेते स्पिनर से, वो बात तो गुजर गई। आज सैंटनर इज सोडी की क्या अप्रोच होगी टुवर्ड्स, विल दे बी एक्सप्लॉइटिंग टू वेटिंग टू एक्सप्लॉइट दैट थिंग कि यार ये थोड़े से ऑजी बैट्समैन जो है स्पिनर्स पे फंसते हैं, क्या हम 8 ओवर देखेंगे आज उनकी तरफ से? डिपेंड करता है कौन खेल रहा है। ऑब्वियसली अगर डेविड वार्नर होंगे तो इस सोडी तो बॉल करेंगे। लेफ्ट हैंडर को शायद वो उस टाइम पे कहीं ना कहीं रोक लें, बट दोनों राइट हैंडर हुए तो डेफिनेटली सैंटनर विल बॉल। वो इफेक्टिव बॉलर है और उसके जो परफॉर्मेंसेज हैं बड़ी ज़बरदस्त हैं। वार्नर ही इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव अगेंस्ट स्पेशली कमिंग इन टू हिम। ऑफ स्पिनर एक डिफरेंट स्टोरी है, बट लेफ्ट आर्म स्पिनर जो सिर्फ एक तरफ अंदर ही बॉल को लाएगा उसको तो मेरे ख्याल में वो अब उसका इस टूर्नामेंट में आप देखें स्ट्राइक रेट 156.75। सो आई थिंक मुश्किल है। 156.75 1.2 हो सकता है एक आधा ओवर आपकी सफलता और आपका नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट चांस है, मे बी वो पहला ओवर कभी कभी कराते हैं सरप्राइज के तौर पे, बट आई थिंक बोल्ट उनको आइडिया है। बोल्ट एंड सऊदी बहुत इफेक्टिव नए बॉल से जैसे वो बॉलिंग कर रहे हैं, स्पेशली दूसरी साइड पे फिंच होंगे तो मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि बोल्ट से शायद पहला ओवर कराएं। That changes the whole perspective on them. So Bolt की बात कर लेते हैं। He's been bowling really well throughout Wahab, and he's maintained a very good start. आपने देखा इकोनॉमी रेट भी उनका बड़ा ज़बरदस्त था। And it doesn't seem like he wants to push too much. He wants to stay within his limits. Very बिल्कुल अपने उसके अंदर रहते हुए बॉल कर रहे हैं। I think he has bowled really well throughout this tournament. As a senior player उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सीनियर बॉलर था। न्यूजीलैंड की टीम उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो एतमाद करती है कि वो हमें ऊपर से नए बॉल से विकेट्स लेके देगा। और एक होता है कि लाइक यू हैव बोल्ड थ्रू आउट वेरी वेल इन नॉट इन पैचेस बट थ्रू आउट ईच एंड एवरी गेम। स्वाय जो लास्ट मैच था उसमें उसको थोड़ी मार पड़ी है, बट अगर आप उसकी एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स देखें, ये अगर हम देखें स्लो बाउंसर्स, स्लो वंस आउटसाइड द ऑफ स्टंप, एकदम यॉर्कर बीच वाला, यॉर्कर ऑफ स्टंप के बाहर वाला, देन he'll bowl you length balls. So you know he has got that plan. हमने देखा अफगानिस्तान के अगेंस्ट it was different kind of strategy, पाकिस्तान के अगेंस्ट डिफरेंट थे, इंग्लैंड के खिलाफ दे हैव डिफरेंट वे ऑफ बॉलिंग के। सो यू नो ही इज़ द मोस्ट सीनियर कैंपेनर, काफ़ी देर से खेल रहे हैं न्यूजीलैंड के लिए और बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस की है इन्होंने भी और टीम सऊदी ने भी। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर दोनों नया बॉल यूज़ करते हैं, अगर कहीं पे टिम जो है वो थोड़ा से फ्लॉप हो जाते हैं या नया बॉल अच्छा नहीं करते, उन्हें थोड़ी सी मार पड़ जाती है, तो ही कवर्स इट अप फॉर हिम। और अगर इसको मार पड़ती है तो टिम अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो दे आर बॉलिंग इन पार्टनरशिप विच इज़ रियली गुड। और हमने देखा कितनी बार कि ये दोनों ने सर्कल में 5 ओवर कर दिए हैं, रिगार्डलेस आप ये सोचें कि लास्ट में कौन करेगा। हमने देखा कि एडम मिलने को अभी तक लास्ट ओवर्स नहीं दिए। बिल्कुल, बोल्ट का इकोनॉमी रेट इज 6.54 एंड टिम सदी का इकोनॉमी रेट इज 5.75 with 8 wickets and 11 wickets apiece. So exactly इस छोटे टूर्नामेंट में इतनी विकेटें आपके बॉलर लेंगे तो आप जाहिर बात है फाइनल तक ही आओगे। दूसरी जो एक चीज़ है, बस थोड़ा सा ये इंग्लैंड कहते हैं हम कि बहुत ज़्यादा डेटा ड्रिवन टीम है। मैं बता रहा हूँ न्यूजीलैंडर इस टाइम जिस तरीके से वो अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो बहुत डिटेल में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। दे आर नॉट स्टिकिंग ऑन टू प्लान ए प्लान बी। आप देखें स्लोअर वंस, यॉर्कर्स, बाउंसर्स, कटर्स, ऑस्टन के बाय वो बहुत डीपली जाके बैट्समैन को, जिस तरह हम कहते हैं ना डिफरेंट फेजेस में भी किस बैट्समैन को क्या बॉलिंग करनी है, इनिशियली उसको आगे कौन से बॉल करने हैं, जब वो 10 बॉल खेल जाता है फिर क्या करना उसको, किस किस्म की, वो बहुत डिटेल में जो है एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपने प्लान्स। मिसबा कितना मुश्किल है बैट्समैन के लिए से वहाब जैसा बॉलर अगर बॉलिंग कर रहे हैं, जो जैसे तुमने न्यूजीलैंड वाले अब बॉलिंग कर रहे हैं, स्लो बॉल भी ऑफ स्टंप के बाहर करते हैं, यॉर्कर भी करते हैं, फिर अफगानिस्तान के खिलाफ आपकी बात ठीक कहता हूँ कि वो उन्होंने शुरू में देखा एक आधा गेंद के, उसके बाद वो बाउंसर पे आ गए दोनों को। देखिए बहुत, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जब आप कोई प्लान आपका बैट्समैन को, मैं एज ए बैट्समैन अगर मुझे पता चल गया कि मुझे से स्लोअर वन होना है या यॉर्कर होना है, आई एम ओके। मैं इसीलिए जब खेलता भी PSL में भी था तो मैं कोई इतना ज़्यादा फ़ैन नहीं था इस चीज़ का कि आप स्ट्रेट अवे एक किस्म की बॉलिंग पे आ जाएं, बिकॉज
विकेट लेने की आपकी जो उसमें रेशो है या चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। ये जो बॉलिंग कर रहे हैं उसमें इवन डेथ की बॉलिंग में विकेट का चांस उनके पास है विकेट लेने का, क्योंकि वो लेंथ भी यूज़ कर रहे हैं, बाउंसर भी यूज़ कर रहे हैं। बट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ यहाँ क्लियर हैं, उसको एग्जीक्यूट सही कर रहे हैं, फील्ड के मुताबिक उनको पता है कौन कौन सा गेंद मैं इस फील्ड में कर सकता हूँ। ये नहीं कि आपने स्लोअर वन पीछे कर दिया और आपके पास मिड विकेट या स्क्वायर लेग पे फील्डर नहीं है, तो वो दे नो कि यार इस फील्ड में हमने ये चीज़ें करनी। God, you wanted to say something. I just wanted to talk a little bit about Bolt. Yeah. I think he reminds me of Wasim Bhai a little bit. Yeah. Very light on his feet, very quick through the crease, you know, and swings the ball back into the right hander. Always asking questions. Very, you know, settle changes, slower ones, bouncers. You know, he's got, जंप भी नहीं है. but not as good as you, of course. But No, but he skips through his run Stop up really laughing. आप क्यों हंस रहे? मुझे आगा बाटा याद आ गई। well. अभी तो बाटा साहब ने गाली नहीं की थी, अभी से थोड़ी आ गए। पहले से खाली आ गई है। आप चाह रहे हैं ना That's a कि good वो point. Slowly, getting there. मिसबा, आपने अभी कहा कि हम कहते हैं इंग्लैंड की टीम बहुत डेटा ड्रिवन है और मगर न्यूजीलैंड बड़ी ज़बरदस्त तरीके से एग्जीक्यूट कर रही है। मेरा सवाल है, डेटा तो सबको एक जैसा ही अवेलेबल है ना, आपको पता है कि उस बैट्समैन की क्या परसेंटेज है किस शॉट की, उस डेटा को ट्रांसलेट करना इनटू एन एक्शनेबल प्लान और फिर उस एक्शनेबल प्लान को एग्जीक्यूट करना, यानी कि अगर आपने कहा जी आपने वेट के ऑफ स्टंप के बाहर करनी है फुल एंड वाइड और ये आपने रखनी है, तो फिर वो स्किल भी तो चाहिए कि आप वो डॉट ऑन वो वाला एग्जीक्यूशन भी कर सकें। वो तो देखें बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने, सिर्फ ये नहीं कि स्किल चाहिए उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। देन अगेन जो वकार भाई हमेशा बात करते हैं, एट दैट टाइम गट फीलिंग, थोड़ा सा साइकी ऑफ द बैट्समैन की। अब ये आपने उसके दिमाग में घुस के सोचना कि ये बैट्समैन एग्जैक्टली व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, इसकी बैट लिफ्ट ऊपर नहीं जा रही, क्या चक्कर है, ये वेट कर रहा है किसी बॉल का। आपने वो चीज़ देख के फिर राइट टाइम पे वो वाला बॉल करना है। दैट्स व्हाट दे आर डूइंग इट स्मार्टली। That only Exactly. then Experience. Misbah आ जाती बात कि that only comes with the experience. I mean, Saudi and Bolt, they've been part of New Zealand team for the last more than 10 years. You know, यही मैं देखता हूँ हमेशा दोनों नया बॉल कर रहे होते, so that comes with the experience. You know कि हाँ अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, साइकी क्या बैट्समैन की, जैसे सपोजिंगली वेड का था ना, वेड ने एक छक्का मारा, अब शाहीन बिकॉज ही वॉज नॉट दैट एक्सपीरियंस, अदरवाइज प्रोबेबली यहाँ पे बॉल्ट होता या सऊदी होता था, दे वुड हैव ऑपरेटेड डिफरेंटली। उसने क्या था, यू नो यंग, यू नो जोश में था, सेमीफाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप, क्राउड लिफ्टिंग, तो उसने कहा मैं इसके भी डंडों में मारता हूँ। And then Wade was more experienced, Wade was more wise, and he said, okay, now he was ahead of him. वो शाहीन से एक कदम आगे था सोच में कि हाँ अब इसने ये करना है मुझे, so I have got a chance to do that. So experience versus inexperience, it sometimes pays off. एक्सपीरियंस और जिस तरह अभी आपने कहा कि इसीलिए बात है ना कि क्रिकेट के बारे में, इसीलिए तो कहते हैं इट्स लाइक ए गेम ऑफ चेस। चेस में आप अपनी मूव करने से पहले अगले की सारी मूव्स को काउंटर करते हैं कि ये कहाँ पे है, क्या करेगा ये, फिर आप डिसाइड करते हैं कि आपके पास जो आपके ज़हन में मूव्स आ रही हैं उसको काउंटर करते हुए कौन सी मूव आपने करनी है यहाँ पे। राइट, ट्रेंट बोल्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लेट्स लिसन इट। All right, there you have it, Trent Bolt there. And with that, we're going to take a break here in the pavilion. When we come back, more about the final, Australia versus New Zealand. Keep watching A Sports and 10 Sports. Welcome back to the pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports and 10 Sports. And we are at the final day of the ICC Men's T20 World Cup. From the Ring of Fire at Dubai International Cricket Stadium, it is Australia versus New Zealand. The two neighbors collide today, and both of them eyeing that trophy, eyeing that crown to become T20 champions for the first time for both of them. With me in the pavilion, I've got Wasim Akram, Waqar Younis, Misbah Haq, and Wahab Riaz. हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया की टीम की और न्यूजीलैंड की बॉलिंग के हवाले से खास तौर पे बहुत गुफ्तगू हुई, डेटा की एक्सिक्यूशन को, डेटा को ट्रांसलेट करने को। ज़रा अब ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की तरफ आ जाते हैं। वसीम ने शुरू में कहा कि वो जो 5वां बॉलर मिसिंग है उनका, वो उनका एक छोटा सा स्पेस है, एक गैप है, उसको आज किस तरीके से एड्रेस करेंगे ये? देखिए स्मार्टली कर रहे हैं अभी तक, एक आधा ओवर ऐसी जगह पे कराते हैं, प्रेशर पड़ा नहीं, प्रेशर नहीं पड़ा, बिल्कुल सही बात है। बट इवन इन द लास्ट गेम आप देखें
नोइंगली कि पाकिस्तान ऑफ स्पिन के अगेंस्ट दो राइट हैंडर खेल रहे हैं, बट स्टिल दे यूज़ मैक्सवेल एज अ सरप्राइज एंड अटैकिंग ऑप्शन, कि वो उस टाइम पे लेके उनको पता था कि ये दोनों ऐसे बैट्समैन हैं, ये डेंजरस हैं, थ्रू आउट द इनिंग एक आधा बंदा खेल जाता है और वो बड़ा डेंजरस हो जाता है फिर उनकी टीम के लिए, आपके लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो उन्होंने वहाँ पे चांस लिया कि ठीक है, इफ़ दे गो आफ्टर हिम क्या हो जाएगा, 10-15 रन इसको हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है, बट विकेट मिल सकती है, अभी ये सेटल डाउन नहीं। तो ऐसे ही वो देखते हैं, फिर फ़खर ज़मान आया, वहाँ पे उसको बॉलिंग कराई। ऑब्वियसली अगर डिफरेंट बैट्समैन हो तो बीच में मीडियम पेसर आएगा, दैट कुड बी अ प्रॉब्लम फॉर दैम, बट आई थिंक अभी तक उनके जो बाकी 4 बॉलर हैं थोड़ा सा वो उनको लग्जरी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं 4 ओवर उनके निकल जाते हैं। फाइनल में न्यूजीलैंड डेफिनेटली देख रही होगी कि हम इसको कहाँ एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। उन्होंने देखा पिछला मैच के पाकिस्तान ने हर्ट नहीं किया, हमें शायद वो जो थोड़े से 10 से 15 रन्स वो काफ़ी उन्होंने हमें नुकसान दिया है, तो दे विल डेफिनेटली बी लुकिंग एट दैट कि हम इनको ऑन ओवर्स में डैमेज करें। लेकिन मिसबा पिछले मैच में तो देखा कि यू नो हेजलवुड जो इस वक्त तक अभी तक तो वो बेस्ट बॉलर था, ही स्ट्रगल्ड। तो अगर जब आप 5 बॉलर 5 में भी एक नॉन रेगुलर हो तो आप फंस सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बॉलिंग यूनिट आप फंस सकते अगेंस्ट हो। पाकिस्तान जी। हमारी बैटिंग ने दोनों स्पिनर पर अटैक नहीं किया ना। जैम्पा मैं हमेशा मैक्सवेल ने 3 ओवर किए, उसने 22 के 20 रन दिए 3 ओवर में। देखें वसीम भाई, मैं क्यों ये बात करता हूँ कि आप वर्ल्ड वाइड दूसरी टीमें देखें, दूसरी टीमें देखेंगे ना, वार्नर, गप्टिल, यू नो जितने भी ऊपर के Indians टॉप ऊपर के 2 हैं ना, Yeah. वंस दे गेट गोइंग ना, अगर इफ दे आर आउट देयर फॉर 6 ओवर्स देन दे डोंट स्पेयर यू। फिर ये क्या होता है कि फिर देन दे लुक, गप्टिल को देखिएगा, Yeah. वंस ही इज इन then he doesn't sort of play around कि जी मैं इधर सिंगल ले लूं unless it's a really good ball। वो चौका मार के single के लिए नहीं No, जाता, he is वो looking चौका for a मार big के- hits, he wants to put you under pressure, Yeah. he wants to kick you out of the game। हमारे यहाँ थोड़ा सा yes, दोनों ओपनर्स ने बहुत अच्छा काम किया पिछले साल 1.5 साल में, they've been outstanding। लेकिन मसला वो थोड़ा सा आ जाता है कि जब वो 7th 8th 9th 10th ये 3 4 5 ओवर जो है ना, वो हमारे कहीं ना कहीं हम वो 10-15 रन जिसकी बात हो रही है वो हम थोड़े से स्लो डाउन और वो खा जाते हैं। That makes it very difficult. But again, so New Zealand is going to target कि वो कौन सा एक बॉलर है जिसके ऊपर उन्होंने वो सारा करना है। And I'm sure कि unlike Pakistan, And they have 3 options. They जी. can bowl Maxwell, they can bowl Stoinis, and they can bowl Mitch Marsh as well. yes. But they all weak links Yeah, basically। yeah, they are. They're not the strongest of the links। Yeah. Strongest links उनके वो तीनों पेसर हैं, and then of course Zampa is probably the most threatening। He's only bowler। averaging 10.91 in this World Cup with 12 wickets. Zampa is really bowled Yeah, well. he's very he has improved been, bowler। he's been leg spinners पे आ जाती है बात, because again Zampa's been doing really well. Shadab did really well against them. Ish Sodhi is doing really well. It shows that leg spinners have been quite effective here in the United Arab Emirates. Adil Rashid, Adil Rashid, of course, my apologies. Rashid Khan. Rashid Khan, Rashid Khan, yeah, it has they all been both. excellent। Leg spinners are wicket takers। Right. So आजकल की कहते हैं ना कि वाइट बॉल में क्या, even टेस्ट मैचेस में अगर if you got a very good leg spinner in the side, that's your wicket taking option, because once you look to take Leg him on। spinner से याद आया, वो हमारा लेग स्पिनर टूर पे गया है साथ, कौन सा leg? यासिर। Yasir Shah? No, I think he broke his finger। What? He broke his finger, he's out for I think 4 During weeks। playing during the game? Or? I don't know the story। बट अभी तक तो टेस्ट की टीम अनाउंस नहीं हुई ना। अच्छा, वो तो टेस्ट की में वनडे बाद में होगी। होगी। Okay. अभी तो T20 की टीम गई है। Okay. पहले T20 होगा। जी बिल्कुल, पहले पहले T20 टेस्ट की बात। मिसबा, जस्ट क्विकली, कितना बड़ा डिफरेंस होगा ऑल ऑफ सडन मुत्तहिदा अरब अमीरात से खेलते हुए बांग्लादेश में T20 खेलना? Would there be much difference? Wickets different, environment different, outfield different? बहुत बड़ा फर्क हो सकता है। दैट डिपेंड्स कि वो कैसी पिचेस बनाते हैं। ठीक है। इवन मीरपुर में भी अगर आप खेलते Have a हैं, wild guess, कैसी पिचेस बनाई? पिचेस तो वो बना मतलब वहाँ बैटिंग पिच भी बहुत, बैटिंग पिच भी आपको मिल जाती है Batting या बांग्लादेश turner? में, जहाँ सारा पे कुछ हम ढाका में है या they just playing other cities also like Sylhet and Chittagong and all नहीं, that? टेस्ट मैच तो वहाँ पे खेल रहे हैं चिटागोंग में। Chittagong। दोनों? Chittagong is flat। Okay, one each. नहीं, दोनों आई एम नॉट श्योर, Okay, 100% श्योर नहीं हूँ। Okay, could be Sylhet also। बट उनकी Sylhet जितनी भी is- ग्राउंड्स हैं, उनकी जितनी भी ग्राउंड्स हैं, ये नहीं कि वहाँ हैं इंटरनल्स। बहुत अच्छा बैटिंग पिच भी बनता है, बाउंस अच्छा होता है, अच्छा बल्ले पे बॉल आता है, बट जब आप बनाते ही स्पिन है, आप उसको रोल नहीं करेंगे, उसको प्रॉपरली उसको बहुत ड्राई रखेंगे,
देन वहाँ पे वही होता है। हम मुझे याद है 2012 में गए थे हम लोग, तो 120-25 रन हमने शायद इतने ही रन किए थे और बांग्लादेश हम 30-40 रन से मैच जीते। एक वो मिसबा को याद होगा, वो मैच हो जो आई थिंक खुलना में खेले थे। खुलना में एक मैच वो तो वनडे था ना, लाइटें नहीं बंद हो टेस्ट मैच हुआ था खुलना में। बड़ी गर्मी थी, हफीज़ ने डबल सेंचुरी की थी और हम लोगों ने आई थिंक, मुझे अब एग्जैक्ट स्कोर नहीं याद, बट इट वाज लाइक समथिंग लाइक नियरली 500, Right. 450 500 हम लोगों ने किए थे। और अब वी वर सो हैप्पी, हमारे पास 2 स्पिनर्स थे, जुल्फकार बाबर एंड यासिर शाह एंड हफीज। सो वी हैड लाइक पेसर्स भी हमारे पूरे थे। सो वी हैड अ वेरी गुड बॉलिंग। हमने कहा ओके अब इसमें 2 दफ़ा आउट करना है इनको इन्हीं स्कोर में, वी नॉट गोना बैट अगेन। राइट। सो दे वर 350 फॉर नो लॉस। Whoa! Wow, then obviously Tamim everything got went, 200. Tamim got double 100. everything went according to the plan then. 180. Their plan. Imrul Qais 180. So in the it's a second very innings. very good batting pitches they can be. अच्छा, चूंकि हम पिचेस की बात कर रहे हैं तो आइए आपको लेकर चलते हैं दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम फॉर अ पिच एंड अ वेदर रिपोर्ट। अच्छा, टुडे इट सीम्स लाइक आपकी बात आईसीसी तक पहुंच गई है। थोड़ी सी पिच के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन आई है, बाउंड्रीज के बारे में जिक्र नहीं हुआ। नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड, आप बता दो कितनी बड़ी बाउंड्री है, बट देन पिच रिपोर्ट का मतलब क्या है? पिच की रिपोर्ट। टेल अस अबाउट द पिच, बिल्कुल। नॉट कि ये बैट्समैन यहाँ पे वीक है, यहाँ पे स्ट्रांग है। सो ये वो स्टार क्रिकेट का कोई होगा जीनियस, उसने डिसाइड किया होगा। आज पहले तो मुझे लगता है वसीम भाई को श्योर है कि पिच जो है वो कैसी होगी, इसलिए उन्होंने दिखाई। But pitch looks really good. Yeah, pitch looks like good. Rishi said Misbah looked at the pitch from here and said 180 plus pitch लग रही है मुझे। अगर आपने जीतना है तो Yeah. मुझे अभी तक जो याद है पीएसएल का रिकॉर्ड भी एक ही दफ़ा शायद हमने चेस किया था पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट 180 प्लस। आई थिंक के नॉर्मली यहाँ पे अगर आप पहले खेलते हैं तो जो सेफ आप समझें कि सेफ है आपका स्कोर वो 180 प्लस है। अगर पहले बैटिंग करें आप। रिस्क लेना तो पड़ेगा। पहले बैटिंग। In a big game, anything could happen. कोई कप्तान रिस्क लेगा कि मैं टॉस जीत के बैटिंग करूं? बिग गेम, I win the doubt toss, runs on the think so. board. I doubt All it. we talk I think about runs that. on the board was very 90s kind of mentality. I think people have you involved in present cricket. It's changed. Of course, क्योंकि T20 है ना, 20 overs कम है, तो you know target सामने हो तो you better off. बट आई फील लाइक कि टीम जो आज पहले बैटिंग करेगी दे विल विन। नजूमी भाई लकी भाई। अच्छा देखिए बात ये है कि क्रिकेट में कोई भी फाइनल चीज़ नहीं है। ऑब्वियसली यू डोंट नो वेदर आज एक 150 करके पहले बैटिंग वाली टीम जीत जाए। इट कैन हैपन इन अ प्रेशर गेम, कुछ भी हो सकता है, क्लैप्स हो सकता है, बट ओवरऑल मेरे ख्याल में यहाँ पे विद ड्यू फैक्टर कोई भी टीम जो है वो कभी भी खामखा अपने ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लेगी कि हम टॉस जीत के कोई नया काम करने जाएं। Right. तो एक चीज़ चल रही है कि भाई 11 मैच जीते हुए चेस पे 12 में से, व्हाई यू नीड टू डू दैट कॉन्फिडेंस इज इनफ फॉर यू अगर आप बॉलिंग पहले कर। आज 228 डिग्री सेल्सियस है इस वक्त टेम्परेचर, और ये 26 डिग्री सेल्सियस तक उतरेगा जूं जूं शाम बढ़ती जाएगी दुबई में, और 52% ह्यूमिडिटी है, और 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा जो है इस वक्त चल रही है मैदान के अंदर, ग्राउंड के अंदर। वो पिच में वेदर रिपोर्ट जो मिसिंग थी वो मैंने यहाँ से वेदर निकाल लिया है। मैंने कहा जरा थोड़ा सा डिटेल दे दें हम कि फाइनल वाले दिन क्या सूरत हाल है मौसम मैं की। समझे शायद किसी को फोन किया है इन्होंने। मैं सोच रहा हूँ, समझ रहा था कि महक में मौसम में आज तक कुकड़ बनाया है। वसीम भाई सफ़ों में ढूंढ रहे थे, ये काम मिस हो गया। अब मैंने कहा ये कहाँ मिस हो गया, इतने सफ़े हैं मेरे पास। जी बिल्कुल, गुड जॉब। गुड जॉब। उसमें टेम्परेचर नहीं, ये बिल्कुल करंट मैंने आपको वेदर जो है उसकी अपडेट दी है। वहाब आप भी हैं हमारे साथ, कुछ बोले यार, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे, आप तो खामोश हैं। पैसे पूरे हो गए। अभी बताया तो है ना जूमी ने आपको, जूमी ने कहा आज तो मुझे कौन लगता सी है- टीम क्या करेगी। वैसे भी तोता बने हैं। मैं थोड़ी सी रात के लिए ना प्रेपरेशन कर रहा हूँ आफ्टर द तुमने तो नहीं फाइनल। खेलना न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, वो जो टेस्ट मैच का जिक्र कर रहा था विकी, जो उनका 3.5 कोई वो ये भी था, आप भी ये भी टेस्ट था। मैच में- आई रिमेंबर क्या दैट। बॉलिंग एनालिसिस थे आपके? मैं ही बच गया था। तू बच गया था ओली। मैं ये तो निकालूं? कह रहे हैं बच्चे। मतलब अगर उन्होंने 500 किया तो कितना को बच गया होगा। That's true. अगले ने 500 किया। ऑल आई नो इज कि वो तमीम बहुत अच्छा खेला था। उन्होंने हमारे स्पिनर्स को, क्योंकि हम लोग ज़्यादा, आपको पता है बांग्लादेश में स्पिन विकेट्स होती है, तो हम उन पर बहुत ज़्यादा बैंग कर रहे थे, और गर्मी इतनी ज़्यादा थी और ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा थी कि 4 ओवर करने के बाद ना
कोई बहुत स्लो पिच बहुत स्लो विकेट था, बाउंस बिल्कुल नहीं था। और 4 ओवर करने के बाद ना यकीन करे भाग के ड्रेसिंग रूम जाते थे और वहाँ पे जाके ना ऐसे करके ना लेट जाना और सांसें फूली हुई हैं और वो आ रहा है हाँ जी फिर कुछ आजकल चाहिए तो तुम ये लोगों वो। के पास वो गैजेट्स भी हैं, वो आइस की वो जैकेट पहन लेते हो, वसीम भाई यू नो आपके पास आप आइस में रखी होती यकीन है। करें इतनी ह्यूमिडिटी, इतना पसीना और सांस इतना चढ़ रहा था वहाँ पे कि वो वहाँ आपको बता नहीं सकते। वो गर्मी और टेम्परेचर की वजह से नहीं हो रही थी, वो जो हमें जिस किस्म के छक्के पड़ रहे थे ना, तो हर ओवर में 3 गेंदें बाहर चली जाती थी। यकीन करें इतनी बार उनसे पूछा अपने बॉलरों से, उन्होंने कहा यार कैच इट कैच इट कैच इट। मैंने कहा यार ये बता दो करना कौन सा है। वो मसला ही है ना, पाकिस्तान ने किया था 628 दूसरी इनिंग में, उन्होंने पहली में नहीं, 330 तो वो किया था चौथी पहले। इनिंग खेल रहे थे बेसिकली। नहीं पहली हाँ ये दिस इज उन्होंने 300 300 सवा 300 किया था उन्होंने सवा पहली 300 इनिंग किया में। था, हमने 625 किया था, फिर उनकी तीसरी इनिंग थी और वो तो आखिरी इनिंग खेल इनिंग रहे में कर गया था। 206 तमीम एंड उमरुल कैस कर गया था 150। और बॉलिंग फिगर में पढ़ूं, पढ़े पढ़े रहने- यहाँ तक आए तो पढ़ भी दे। दो लेफ्ट हैंडर्स थे, हमारी मैं आखिरी इतना उम्मीद कॉन्फिडेंट हूँ मैं कह रहा हफीज हूँ पढ़ होता था। दे पढ़े 75 हुआ था 20 में इसको, 20 में that's not bad No, that's not bad. कोई आउट नहीं सी। That is also not bad. so you're averaging 75 That is also not bad. compared to the other one. दो लेफ्ट क्योंकि हैंडर्स मुझे थे ये और पता हमारी अगला टेस्ट मैच मीरपुर में था, उसमें आउट करके पूरा कर दिया था हमने काम, जीत गए थे टेस्ट मैच वहाँ उसमें दो आउट कर लेफ्ट दिए थे। हैंडर्स थे ना उनके ओपनर, तो उनके अगेंस्ट हमारी उम्मीद थी, यासिर को पड़ गई और जुल्फी को पड़ गई, जुल्फिकार को, तो हफीज आई भाई को थॉट पड़ गई। हफीज इनको ले जाएगा। जुनैद जब को पड़ गई, हफीज को जुनैद को लगाया कितना तो हुआ था? पहले ओवर में उसको 3 जुनैद छक्के। को जुनैद को 88 in 21, 2 wickets. All right, with that, we've got David Warner with us at the Dubai International Cricket Stadium. Let's listen in. Well, you have David Warner there, and it's been a great ride for Australia to come this far. और बिल्कुल शुरू का पहला सवाल वकार ये था उनसे कि बहुत सारे लोग थे, उन्होंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया फाइनल नहीं पहुंच सकेगी। आप उनमें से थे जिन्होंने कहा था जब जो टूर्नामेंट आगे जाएगा ये खतरनाक होती चली जाएगी। And here they are today. देखिए इनकी टीम में मैच विनर्स तो है ना, इन्होंने प्रूव किया हुआ है, फिंच, वॉर्नर, स्मिथ, यू नो एंड वेड हैड वेरी गुड सीरीज जस्ट रिसेंटली आल्सो, एंड और किसी भी नंबर पे खेल सकता है, यू नो ओपन भी किया उसने, एंड उधर बिग बैश में भी ओपन कर सकता है। सो दे हैव गॉट यू नो स्ट्रेंथ। यस दे वर नॉट क्लिकिंग, वो मिसिंग था, और वो मुझे आइडिया था कि ये दे बिकम रियली डेंजरस वंस दे स्टार्ट जेलिंग टुगेदर, वंस दे नो देयर रोल्स। सम टाइम फॉर्म नहीं होती है, वार्नर की बुरी फॉर्म थी व्हेन ही फर्स्ट केम थ्रू, और लेकिन यू नो इस तरह के प्लेयर की अगर फॉर्म आ जाए इस बड़े टूर्नामेंट में, दैट इज रियली और गुड फॉर द टीम। इन ऑस्ट्रेलिया को ये पता है कि फाइनल्स में परफॉर्म कैसे करना है। अभी तक आपके 19 वर्ल्ड कप हुए हैं, जिसमें से 12 वर्ल्ड कप ओडीआईज के हैं और 7 वर्ल्ड कप T20s के हैं, और ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है 9 दफा आउट ऑफ 19। बाकी सारे सेमीफाइनल होने में more or less. More or less, yeah. या वो सेमीफाइनल और 9 में से 5 दफा जीते हैं। Yeah. सो दे नो हाउ टू काइंड ऑफ परफॉर्म, स्पेशली नॉकआउट बिग फाइनल्स। They've been there before. लेकिन वसीम भाई, you know, क्या नाम है, न्यूजीलैंड also sitting on the edge. I mean, they've been in the semi-finals few times now, Yes. and they're really craving for it. कि Yeah, जब- they never won the World Cup. Yeah, I know they're craving for it ना, तो Yeah. हंगर है। I hope इस प्रेशर में या ये इसको जीतने के चक्कर में they don't make too many mistakes. Okay. Yeah, this hunger can be a great driver. Yeah. You know कि हम because जो उनके साथ 50 ओवर वर्ल्ड कप में जिस तरह मिसबा कह रहे थे कि they were as deserving as England to win that. So that might be really something that must be saying, you know, हमने आज जीतना है, आज हमने हर चीज़ डाल देनी है इस मैच के अंदर। बिल्कुल, मेरे ख्याल में दे विल बी लुकिंग कि बहुत अच्छा हमें चांस मिला है, दिस इज़ द बेस्ट चांस दे गॉट एट द मोमेंट। सो कोशिश करेंगे, और ये चीज़ जैसे वकार भाई ने कही, आप लोग भी कह रहे हैं कि ये समटाइम्स आपकी आप नेगेटिव उसमें भी चला जाता है Strength भी कि और weakness भी है। स्ट्रेंथ और वीकनेस भी, कि आप बहुत ज़्यादा कुछ करने चले जाते हैं और अपना जो आपका नॉर्मल एक प्रोसेस है उससे आप कई दफ़ा हट जाते हैं, इमोशंस आ जाते हैं बीच में। सो आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ उनके लिए ये है कि जो वो बेसिक्स जिस तरीके से करते आ रहे हैं उसी तरीके से अपने प्रोसेस को ले के चलें, एंड देन रिजल्ट्स विल जस्ट टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। Yeah, the results tend to speak for themselves. और वहाब क्या हाल है तुम्हारा?
मैं ऐसे कर लूँ आप बातें कर लें अब I'm ये sorry. मंच आपका है। ये मंच आपका है, आपने जो बोलना है आप बोले। हम सवाल नहीं पूछते आपसे, हम आपको देते हैं पूरी की पूरी अथॉरिटी। आपने जो बात करनी है ब्रेक लेने ब्रेक ब्रेक का भी टाइम हुआ नहीं है। वैसे टाइम क्या हो रहा है? टाइम से मुझे ख्याल है क्यों तुसी किराए दी साइकिल वापस नहीं वापस करनी, किराए की साइकिल वापस करनी। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ टॉस कਦੋਂ होना है जनाब? It's 10 past, another about 18 to 20 minutes to go. कुछ ज्यादा टाइम नहीं हो गया आज? को सवाल मुक गया। मैं सोच रहा हूँ जब आपसे मैं पूछता हूँ आप question. प्लीज कुछ तो पूछें। जब आप जैसे फाइनल है, so night before, what do you guys, the players go through? What sort of mindset do you have? कल क्या करते हैं? अगर आप खेल रहे हो फाइनल तो आपका क्या माइंडसेट होगा सोने से पहले या when you wake up in the morning? 1 बजे मेरा पिज्जा ख्याल है कि वसीम भाई 1 बजे पिज़्ज़ा? इसको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए कि इट्स अ फाइनल और This is one way to put it. yeah it's not कि it is just another game. I know प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, but I think at least जब आप सारा कुछ अपनी तैयारी कर लें, प्रेपरेशंस कर लें, खाना खा लें, दोस्तों के साथ बैठ के टाइम गुजार लें, I think you should always give yourself 10 to 15 minutes where you should lie down, where you should visualize के कल क्या है, And treat कैसे it like है, any other game. take it like any other game, but visualize कि what you want to do, what you can add to the team. आपका अपना रोल है, आप बॉलिंग में क्या कर सकते हैं, what are the things which are in your control. Don't think कि बहुत ज़्यादा जो है you have to go out of the way or do something very different. So you just keep things very simple. Right. So that's how I take it, because I think अगर मैं एक मिसाल दूँ कि इस साल I have played 3 finals or 4 finals. Yeah. So I've lost 3 of those or 2 of Okay. 3 or Sorry? 2 or 2. हाँ जी, CPL का फाइनल भी आ CPL का गया, भी आ और वो गया। भी डोमेस्टिक का फाइनल हार गया, PSL का फाइनल हार गया। So एक T10 का था, कैप्टन इन 2 of them. I was a captain in two of them as well. So वो एक दिन पहले, but you have to have your nerves now. So Yeah. you have to be just like कि यार ठीक है, बड़ा मैच है, I want to perform good, but what I can do. जो मेरे उसमें है। You were definitely nervous then. कौन? You. Because you No, I lost. wasn't, because You जब lost मेरा all तीसरा 3. फाइनल था, मैं कहा अब ये भी आ जाएंगे तो कोई बात नहीं। Okay, you got into the momentum of things. Yeah, so right? I just keep things very simple. बस थोड़ा सा 10-15 मिनट दें अपने आप को गेम के लिए. Focus yourself before you go to sleep, so you know the next day when you come in कि आपको करना क्या basically. Alright, जब ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ था दोस्तों, तो जितने भी हमारे आईसीसी के कमेंटेटर्स हैं जो इस असाइनमेंट पे हैं मुत्तहिदा अरब अमारात में, उन सब ने प्रिडिक्शन की थी कि ये वर्ल्ड कप कौन जीतेगा. आइए नजर डालते हैं. Well, there you have it. किसी ने ऑस्ट्रेलिया नहीं कहा. किसी ने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड नहीं कहा. So और that ये shows कि कितने बड़े एक्सपर्ट हैं सारे ये. एक्चुअली दैट रियली डज शो कि कितने बड़े एक्सपर्ट्स हैं. इसका मतलब मैं सबसे बड़ा एक्सपर्ट हूँ. आप तो Yeah. बहुत जबरदस्त निकले. बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि इन कंडीशंस के अंदर एक भी साउथ एशिया की टीम मौजूद नहीं है फाइनल के लिए. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. अब वो ऐसा हो रहा है. अब मिसबा से भी कोई बात हो रही थी कि इट्स वेरी कॉमन नाउ. अगर आप उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड उधर भी जाएंगे तो दूसरी टीमें खेली हैं. चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान इंडिया खेली है इंग्लैंड में, फिर ऑस्ट्रेलिया में 2009 में अगर आप देखें 2009 में पाकिस्तान श्रीलंका खेली है पाकिस्तान वहाँ पे. श्रीलंका फाइनल खेली. सो इट्स नॉट अबाउट कि कौन Even कहाँ खेल रहा है. 2007 T20 World Cup, India Pakistan played the final. Yeah. So it's South not Africa, about that. South Africa. Yeah, so, So okay. it's all about who's in good form. I mean वेस्ट इंडीज से बड़ी टीम तो नहीं थी ना, और सब ज़्यादातर लोग यही कह रहे थे ना वेस्ट इंडीज कहाँ है. Yeah. So it's all about hitting the form at the right time, and I think both these teams did that. They both did, and with that, we're going to take a break here on the Pavilion. We will see you right back on A Sports and 10 Sports with the ICC Men's T20 Final. See you on the other side. Pavilion, and with me in the Pavilion, I have got the legends, the superstars, वसीम अकरम, वकार यूनुस, मिसबाहुल हक एंड वहाब रियाज. और अभी आप ऑस्ट्रेलिया की टीम का पैकेज देख रहे थे. हम बात कर रहे थे कॉनवे की इंजरी की, और आप लोगों को मैं बता रहा था कि कॉनवे ने जो है वो बल्ला सेलिब्रेशन में बैट को मुक्का मारा जिससे वो इंजर हुए. हमारे पास एक वीडियो आया है, ये देखें. काफ़ी ज़ोरदार चोट लगी है उनको. ये आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखें पूरा प्लास्टर लगा हुआ है. Oh God. That's some serious celebration he did. Yeah. I think it must be a learning curve for this young dude. Yeah. Don't injure yourself while celebrating. फाइनल जीतने के बाद तो बनता है. बनता था, अब तो बेचारा बाहर ही बैठेगा. बट या इन फॉर्म प्लेयर
I was really played superb innings of the day Yeah. and suddenly injured. So I suppose इनके पास बैकअप तो अच्छा है इसका, वो तो आ जाएगा, बट इन फॉर्म प्लेयर की अपनी एक बात होती है. बिल्कुल ऐसे ही है. फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की. वहाब, ह्यूज बैटरी ऑफ फास्ट बॉलर्स फॉर ऑस्ट्रेलिया. लेकिन पिछले जो सेमीफाइनल था खास तौर पे, हेजलवुड पाकिस्तानी बैट्समैनों ने बड़ा भरपूर फायदा उठाया उनकी बॉलिंग पे. पाकिस्तान ने बहुत आई थिंक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और ऑब्वियसली हम लोग यही बात कर रहे थे कि हेजलवुड भी जो है वो probably the most dangerous because of his line and his length, और उसने थ्रू आउट बड़ी अच्छी बॉलिंग की है. अगर अब आप अभी भी स्क्रीन पे देखें, ये लास्ट मैच में उनको स्कोर हुआ जिसकी वजह से एवरेज 8 पे चली गया, लेकिन अदरवाइज अगर आप देखें तो उनके 8 विकेटें उन्होंने ली हुई हैं. और स्टार्क ऑन द अदर हैंड ही इज़ गॉन 8+ अगेन बिकॉज ही इज़ बीन एक्सपेंसिव, ही इज़ गेटिंग विकेट्स बट एक्सपेंसिव. कमिंस जो है वो थ्रू आउट आई थिंक द बेस्ट ओवर ऑफ द इनिंग्स जो उन्होंने किया है अगेंस्ट पाकिस्तान, बिकॉज उस एक ओवर में 4 से 5 रन दिए और ही स्टॉप दैट मोमेंटम. प्रॉब्ली 3 रन दिए थे शायद. तो दैट्स हाउ इट इज़. और आई थिंक ज़ैम्पा इज़ द की फॉर देम. बट हमने ये देखा कि जो ऑजी बॉलर्स हैं वो पाकिस्तान ने जब उनके ऊपर अटैक करना शुरू किया तो दे वर अंडर प्रेशर. आई हैवंट सीन कि बॉलर्स जो लाइक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया स्पेशली दे tend to show this कि they are the most aggressive bowlers and they are very strong, mentally very strong and stuff. but अगर आप देखें वो वाहिद मैच था पाकिस्तान के अगेंस्ट जहाँ पे आप देखेंगे कि हेजलवुड ने भी एक वेस्ट हाइट फुल टॉस नो बॉल किया और कमिंस ने भी एक वेस्ट हाइट फुल टॉस नो बॉल किया. और फिर हमने देखा कि जिस तरीके से फ़खर ने स्टार्क के अगेंस्ट बैटिंग की, सो यू नो दे पुट द ब्रेक्स ऑन द ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अ लॉट. सो आई थिंक दे आर वेरी मच गेटेबल. द प्रेशर विल बी ऑन देम बिकॉज ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान ने उनके ख़िलाफ़ जिस तरह खेला. सो आई थिंक वो प्रेशर जो है वो यूटिलाइज़ करना चाहिए न्यूजीलैंड के बैट्समैन को. और मार्टिन गुप्टिल एंड मिचेल विल बी द की, क्योंकि अगर मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग ऑस्ट्रेलियन बैटिंग के अगेंस्ट कोई 3, 4, 5 ओवर अच्छी बैटिंग कर गए, सो अगेन वी विल सी द सेम डिफरेंस व्हाट पाकिस्तान हैव क्रिएटेड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. और आई थिंक कि जैसे हेजलवुड की बात हो रही है, अगर हम ओवरऑल देखेंगे जो उनकी स्ट्रेंथ है, बैक ऑफ लेंथ, रूम नहीं देते, वो बेसिकली रिजवान की भी स्ट्रेंथ है बैटिंग में. सो वो जो उसका स्टॉक बॉल है, जब उसने उस पर अटैक किया, ये वाला शॉट उनका बहुत अच्छा है, फिर वो अंडर प्रेशर हुआ और उसके बाद जो है उनको प्रॉब्लम हुई है. थ्रू आउट रिजवान ने ही उन पर ज़्यादा रन्स बनाए हैं. बट आई थिंक टुडे मार्टिन गुप्टिल, जैसे वहाब को भी पता है कि अंदर आता हुआ बॉल उस लेंथ से, और अगर उसको रूम नहीं मिलता वो इफेक्टिव हो सकता तो है. नया गेंद अगर एक एंड से तो स्टार्क करेगा ही करेगा. हेजलवुड करेगा. बट मेरे ख्याल में जैसे आपने बताया कि इसकी वीकनेस अंदर आता बॉल है, वो कमिंग का नेचुरल बॉल अंदर आता है. दोनों में से मेरे ख्याल में कोई भी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन ऑल 3 आर गुड बॉलर्स कि कौन किसको क्या रोल देता है ऑस्ट्रेलिया. ऑब्वियसली देयर की बॉलर्स, ये तीनों नए बॉल से अच्छी बॉलिंग करते हैं और कोशिश करेंगे कि आके बचने वाली बॉलिंग नहीं, वो ऊपर से आके आउट करने की कोशिश करेंगे. और पहले 2-3 बैट्समैन बड़े इंपॉर्टेंट हैं. प्लस आई थिंक न्यूजीलैंड ने काफ़ी प्लान किया होगा, जिस तरीके से हम आपको कहते हैं कि दे प्लान थिंग्स रियली वेल, और हो सकता है कि उन्होंने इस चीज़ को देखा हो. और स्पेसिफिकली जो न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन हैं, दे शुड नो और दे विल डेफिनेटली नो कि स्टार्क जो है वो आगे गेंद करेगा, हेजलवुड लेंस करेगा, कमिंस का स्लोवर प्रॉबली द बेस्ट स्लोवर वन ही हैज़ इन द टीम एज मतलब कंपेयर टू द फास्ट बॉलर्स. सो यू नो उन्होंने ये सारी चीज़ें पिन पॉइंट की होगी और ऑब्वियसली उन्होंने मैच भी देखा, सो दे विल बी कमिंग अप विद अ गुड प्लान आई सपोज. Yeah, they should. Waqar, where do you see the Aussies attacking today? How do they go about their business? I mean, we've heard in detail from these guys, but as you know, one of the greatest fast bowlers of your time, how do you think they would go about their business, especially if they have to bowl second? They're going to come aggressive. They're going to be really positive. They might lose one-sided game, but they will come hard. That's the nature of the beast. ये इसी तरीके से क्रिकेट खेलते हैं और वो इसी तरीके से क्रिकेट खेलें. आई स्टिल रिमेंबर फाइनल अगेंस्ट न्यूजीलैंड in Australia, जब Clark I think was the captain, and they came so hard with the new ball early on. They picked up 3-4 wickets and they wrapped the game very, very quickly. It was a very one-sided final of the World Cup. It can happen and it can backfire also. You know, T20 cricket is a shorter version. It can backfire. Williamson probably
he will sit back as a smart, sensible captain. He will sit back and he will allow them to become emotional and make mistakes, and then he can cash into that. So that is going to be the game, the thinking behind the two teams. So, you know, it's going to be a really tight one, I feel. I think जो डेविड वार्नर ने बात भी की कि they also realize कि जब सवाल हुआ कि पहले 6 ओवर कैसे आप खेलना चाहोगे, तो उसने बड़ा स्मार्टली बात की कि हमें पूरे वर्ल्ड कप में ये एविडेंस है कि आप 6 ओवर इस तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है जिस तरह नॉर्मली T20 क्रिकेट में होते हैं. इट्स ऑल अबाउट अच्छी बेस बनाएं, डैमेज ज़्यादा ना हो, कोशिश करें अगर 40, 45 या 50 हो जाता है या इससे ज़्यादा हो जाता है, दैट इज़ अ बोनस. बट इफ़ यू आर सिटिंग समवेयर इन बिटवीन 40 to 50 विदाउट लूजिंग टू मैनी विकेट्स, लेटर ऑन आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं और कोशिश करते हैं कि आप ज़्यादा रन करें. दैट्स व्हाट डेविड वार्नर वाज सेइंग. सो आई थिंक थोड़ा सा कंडीशंस का आइडिया ऑस्ट्रेलिया को भी हो गया, स्मार्टली खेल रहे हैं. और वो वाइट टीम है जिसने 2 दफा 50 से ऊपर बल्कि 60 भी Okay. We are going to take you straight to the Dubai International Cricket Stadium where both the captains are ready, and we're going to flip a coin for the final toss. All right, the news out of Dubai International is that Australia have won the toss and elected to bowl first. Now, Finch, very lucky, back-to-back, semi-final toss, he won, final he won. Interesting. Very interesting. Yeah. Luck favors the brave. अब टॉस अब किसी के किस्मत की control में बात नहीं है, है. हाँ. But I suppose जो न्यूजीलैंड के कप्तान ने कहा भी right now we focus on batting. Obviously they'll miss their main player Conway, जो freak injury हुई है उसको. But obviously favorites are Australia after this toss as well, in my opinion. I don't think they will feel that bad, the Kiwis. The reason is because they have won against England bowling second previously. So they'll feel that, okay, let's get runs on the board. It's a massive game. It's a big occasion. We can put Australia under pressure. Yeah, absolutely. Let's take a look at the teams. New Zealand first. Wahab. जी बिल्कुल. आई थिंक टिम सेफर्ट जो है वो आए हैं मिडल ऑर्डर में कॉनवे की जगह, और इट लुक्स अ वेरी गुड टीम. दे हैव प्लेड सम क्वालिटी क्रिकेट थ्रू आउट. दे हैव अ गुड बॉलिंग लाइनअप. अगर आप सेंटनर को देखें, मिलने, साउदी, सॉरी, बोल्ट, देन दे कैन ऑल्सो बॉल. फिलिप्स, विलियमसन खुद भी बॉलिंग करता है. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन, ग्रेट टीम. Played some extraordinary cricket throughout this World Cup, और जिस तरह उनके कैप्टन ने कहा कि we are focused and we will try to do जो हमने अच्छा किया है. We are not thinking above ahead. All right, let's take a look at Australia right now, and Misbah. सेम टीम. आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस सेमीफाइनल में, और स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप. फिंच, वार्नर, मार्श, मैक्सवेल, स्मिथ, स्टोइनिस, वेड. नंबर 6, नंबर 7 पे जिस किस्म की परफॉर्मेंस सेमीफाइनल में प्रेशर सिचुएशन में दी. एंड देन ऑब्वियसली 4 बॉलर्स, 3 फास्ट बॉलर, बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप. कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड, Zampa, द वे ही इज़ बॉलिंग. आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ momentum. The way they have played their game, especially in the semi-finals, I think they will be really on high. What score should we expect batting first for New Zealand? देखें, finals में anything can happen. Last 2019 World Cup 300 से ऊपर runs हो रहे थे. Suddenly in the finals 230, 37, 38, and the game was in balance. So you never know. But looking at the conditions, I think in Dubai minimum 180, especially second time पे जैसे आपकी जिस किस्म की मुश्किल होती है आपको अगर ड्यू आ जाए, और जैसे चेज हो रहे हैं, और really good wicket. But in finals sometimes tricky scores 150, 160, ये भी मुश्किल हो जाता है in pressure. बिल्कुल करने के लिए. Wasim, your favorites for the night? My favorites are Australia for the night. 2 reasons. एक तो टॉस जीते हैं, और दूसरी मेरी बीवी ऑस्ट्रेलिया से. Fair enough. And for you, Bakar, favorites for the night? Look, I think I'm a little lost today. You are? I am. I think so, because I just mentioned England. Yeah, you did. Actually, I'm just looking at the score. India. It's not England. India. It's actually the once again against Namibia and Scotland, both of them. Yeah. So I mean, they have got the experience of New Zealand to, ball second and how to bowl. So I wouldn't write them off, but I would say Australia probably, because the kind of rhythm they've got. And for you, Wahab, who's favorites tonight? I'll go with New Zealand.
उसकी रीजन ये है कि आई लाइक द वे दे प्ले एंड आई वांट देम टू बी द चैंपियंस। And you hate me. Also. When did I said that I love you? बराबर कर रहे हैं Indirectly, ना। quite a few times. Indirectly, you know that I don't बता love भाई you. हम बराबर कर रहे हैं ना, 2 ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं तो हम दोनों टीम। दोनों न्यूजीलैंड के साथ। और वैसे भी आगा जी और बाटा जी हैं ना। हमारे पास चॉइस भी तो नहीं है। अच्छा, वो एक हमें शॉट मिला है कॉनवे का जब उन्होंने बल्ले पे मुक्का मारा है, हाँ, वो वो जरा दिखाओ देख ना लेते हैं इससे पहले कि हम जाएं। ये आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे, ये गुस्से में इससे तो नहीं टूट सकता, इतने कैसे टूट ग्लव के साथ मैं हैरान हूँ। आई डाउट कि इससे टूटा होगा। नहीं, इसी से टूट भी सकता है। ठीक ठाक जोर से मारा है, काफी इन्होंने बड़े ऐसे एंगल से लगा और टूट भी सकता है। एंगल की किड़ियां मंगा सी है, उंगला सी है नहीं। देख तो सही ना उसका हाथ तो लग रहा है जंग तो आया है। Faqat before we go to the game, I just wanted to congratulate these 3 Hall of Fame. Yes. तीन लोगों को जिनको नया Hall of Fame मिला है, महिला जयवर्धने, Sean Pollock, Janet Brighton. Yeah. She's from England. Played 26 Test matches from 1979 to 98. Mahela Jayawardene 149 Test matches, 3400s, Yeah. 50-50s, over 12,000 runs, Test runs I'm talking Test about. runs, yeah. 448 ODIs, over 12,500 runs, 19 centuries. Wow. Outstanding performance. I mean, कुछ हीरोज ऐसे होते हैं जो इतना, जैसे मैं समटाइम कहता हूँ ना कि एम्ब्रोज को इतना कोई जानता नहीं है। द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस ही गॉट इज आउटस्टैंडिंग। ये आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं आईसीसी हॉल ऑफ फेमर्स, तीनों जो इंडक्ट हुए हैं। शॉन पॉलक 421 विकेट्स, टेस्ट विकेट्स 393 ओडीआई विकेट्स। वेरी वेल डन माइट, ऑल 3 ऑफ यू, कांग्रेचुलेशंस, great job, you guys deserve it. All right. With that, guys, we're going to take you to the Dubai International Cricket Stadium, जहां पे मुकाबला है फाइनल्स का आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का। इट्स न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। आप लोगों से मुलाकात होगी मैच के बाद, और आखिरी दफा इस वर्ल्ड कप में आस्क द पवेलियन के सवालात आपके हम मुंतजर कर रहे होंगे। So keep sending them in and we will see you on the other side of the game.